हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स देखने वाले हैं। ये हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन सीरीज का कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शॉर्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो एक टाइप की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस थी। अगर आपको वो देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनमें से एक प्रॉपर्टी है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में केमिस्ट्री व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक सिनेरियो के थ्रू उसको समझाना चाहता हूँ। तो आइए पहले उससे समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे। सो देखिए, आपके पास एक कुर्सी है ना, एक रूम है, उसमें एक ही कुर्सी है, जहाँ पे उस कुर्सी में समय रहना बैठा हुआ है और वो बोल रहा है माइक में, क्रेजी भाई क्रेजी हो गया। ठीक है, अपना जो भी उसके डायलॉग थे वो बोलते रह रहा है, रिहर्स कर रहा है। ठीक है, उसी के थोड़ा दूर में आपका जेंटलमैन है, बलराज इज ट्रू जेंटलमैन। बलराज खड़ा हुआ है ना, और बलराज बहुत दिन से बैठा नहीं है ना, बहुत दिन से बलराज बैठा नहीं। उसकी वजह मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वो बहुत दिन से नहीं बैठे हैं बलराज जी, और उनको बैठना है कुर्सी में। तो हो क्या रहा है कि समय बैठा हुआ है और बलराज को बैठना है। तो बलराज किस तरीके से उस कुर्सी में बैठ सकता है ना, बलराज किस तरीके से उस कुर्सी में बैठ सकता है। इसके दो केसेस बन सकते हैं। पहला, बलराज को जैसा बोला जाता है कि वो एक जेंटलमैन है, वैसे वो बिहेव भी करे। तो एज ए जेंटलमैन बिहेवियर वो वेट करे समय के उस कुर्सी में बैठ के, है ना, हटने का। समय उस कुर्सी में बैठा हुआ, उनके हटने का वेट करे समय के, उसके बाद जाके उस कुर्सी में बैठ जाए। ये पहला केस है, जब वो एक एज ए जेंटलमैन बिहेव कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है कि बलराज इज अ फेक जेंटलमैन, वो जेंटलमैन जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, है ना। उस समय को फोर्सफुली हटा रहे हैं, हट भाई, ये मेरे पापा की हैबिटेट की कुर्सी है, मैं बैठूंगा इसमें, तू कैसे बैठेगा भाई, है ना। तो समय बोल रहा है क्रेजी भाई क्रेजी। तो ये दूसरा केस है जहाँ फोर्सफुली समय को हटाया जा रहा है ना, फोर्सफुली समय को हटाया जा रहा है। लास्ट 1 ईयर में समय रहने के साथ ऐसे हुआ, फोर्सफुली बहुत कुछ हुआ उनके साथ, है ना। तो ये इन शॉर्ट के दो केसेस आपके बन रहे हैं। पहला केस है कि आपका समय रहना खुद उठ के चला जाएगा, है ना। दूसरा केस ये है कि फोर्सफुली बलराज भाई, है ना, हमारे जेंटलमैन समय रहना को जा कर के हटाएंगे और खुद बैठेंगे। अब इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे समझ सकते हो कि आप समय को और बलराज को एज अ न्यूक्लियोफाइल मानो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और ये दोनों भी बहुत रिच है भाई। इनके पापा की हैबिटेट है पूरी कॉमेडी फैक्ट्रीज। समय रहना तो आप जानते होंगे, आजकल बहुत पॉपुलर है। सो ये दोनों को आप न्यूक्लियोफाइल मानो। तो आप क्या देख पा रहे हो, दोनों ही केसेस में क्या ऐसा हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उस पर बैठ जा रहा है। एक कुर्सी को आप एज अ अल्काइल ग्रुप मानो, जिससे कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। एक कुर्सी को एक अल्काइल ग्रुप मानो जिससे एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। वो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है उस पर। तो एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, मतलब सब्सटीट्यूशन हो रहा है एक की जगह दूसरे का। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इसको एसएन करके बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है। और अगर फर्स्ट केस, मतलब समय रहना उठ के जा रहा है, उसके बाद बलराज आके बैठा है, तो फर्स्ट केस को हम लोग एनालॉगस बोल सकते हैं SN1 से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, है ना। इसका नाम 1 ऐसे ही नहीं पड़ा है ना, ये रीज़न नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो, केस 1 आपका है कि जब समय उठ के जाएगा उसके बाद आके बैठेगा बलराज। तो ये हो गया केस नंबर 1। दूसरा केस क्या है कि ये फोर्सफुली हटा रहा है, तो ये सेकेंड टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहले वाले को SN1 बोला गया, दूसरे वाले को SN2 बोला गया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग SN1 रिएक्शन को देखेंगे, उसमें हम लोग SN1 रिएक्शन को देखेंगे, नेक्स्ट वाले में SN2 को देखेंगे। सो जो यहाँ पे मैंने बताया कहानी, उसी का थोड़ा सा एक रिटर्न ओवरव्यू है। सिनेरियो क्या है, देयर इज ओनली वन चेयर टू सिट। Case number 1, Balraj waits for Samay to leave the chair, then go and sit like a gentleman, like in SN1 reaction. Case number 2 क्या है, Balraj forces Samay as he is sitting on his father's habited chair and forcefully moves Samay like a transition. Not a true gentleman, not a gentleman behavior like in SN2. ठीक है। तो अब इसको हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, है ना। हमने एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जनरल टर्म्स में समझा इसको, अब इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि आपके पास एक है न्यूक्लियोफाइल,
आपके पास है न्यूक्लियोफाइल जो कि एक अल्काइल ग्रुप से अटैच, आपको विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। आपके पास है एक अल्काइल ग्रुप आर, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा फोकस को सेट कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है जो कि जिससे कि एक अटैच है हमारा हेलोजन, हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी पर है, तो एक न्यूक्लियोफाइल तो आपका हेलो एल्केन हो गया, अल्केन हेलोजन हो गया आपका, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन जो भी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, इनमें लोन पेयर्स होते हैं बहुत सारे, तो एक न्यूक्लियोफाइल आपका हो गया कौन सा, हेलोजन। तो ये हेलोजन को आप किससे समझ सकते हो, समय है ये, और अल्काइल ग्रुप क्या है, चेयर है आपकी, ठीक है। फिर इनका रिएक्शन हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, इसको मैं एन यू पर डिनोट करता हूँ, ये क्या है, जेंटलमैन हमारा बलराज भाई। तो पहला केस क्या है कि ये उठ के चला जाए, मतलब ये बॉन्ड टूट जाए, और न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी के वो इलेक्ट्रॉन खाना चाहते हैं, है ना, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। सो अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा बनेगा क्या। सो ये जो है ये तो हमको पता है, ये तो कार्बोकेटायन है भाई, ये तो कार्बोकेटायन है, ये तो कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, रीअरेंज इफ पॉसिबल। कार्बोकेटायन रीअरेंज करता है, एक इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, ठीक है, एक इंटरमीडिएट है। अगर आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में नहीं पता, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल्स है ना, कार्बोनाइंस, तो आप हमारा सेकेंड लेक्चर है इसी टॉपिक का, उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी बताया है, इंटरमीडिएट्स के बारे में भी जानकारी दी है, कार्बोकेटायन कैसे कैसे रीअरेंज करता है ना, रीअरेंज क्यों करता है, बेसिक टर्म है बिकॉज और स्टेबल हो जाता है रीअरेंज होने से, ठीक है। पर रीअरेंज होने के बाद रहेगा भी तो वो कार्बोकेटायन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि समय उठ के गया, तो ये जो कुर्सी है उसको बलराज साफ कर रहा है, उसको रीअरेंज कर रहा है, उसके बाद उसमें बैठेगा, ठीक है। क्या पता समय ने क्या किया हो कुर्सी में बैठ के, है ना, हू नोस। उसके बाद रीअरेंज हो गया, फिर उस कुर्सी में वो बैठ रहा है, कौन, बलराज आके बैठ रहा है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जा रहा है। तो अब ये इस पर रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो ये आर एन यू बन जाएगा, आर एन यू बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। तो ये एक तरीके से आप देख पा रहे हो दो स्टेप, एक बार ये समय उठ के जा रहा है, दूसरी बार वो आके बैठ रहा है बलराज, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दो स्टेप रिएक्शन। सो जो आपका स्टेप नंबर 1 है वो आपका रिवर्सिबल स्टेप होती है, वो आपका रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल को हम लोग दिखाते हैं कैसे, ऐसे करके दिखाते हैं केमिस्ट्री में, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, रिवर्सिबल है। सेकेंड स्टेप है वो आपकी रिवर्सिबल नहीं हो गई तो हो जाएगी, मतलब ये फास्ट होगी, और ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, मतलब कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगी, कितना जल्दी ये रिएक्शन करना चाहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहेगा, वो डिटरमाइन करेगा जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उतना ही आपका रेट ज़्यादा होगा उस हेलो एल्केन का, वो सब्स्टिट्यूट होने के लिए, है ना। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी मैंने सेकेंड लेक्चर में बताई थी आपको। तो ये दो स्टेप है, ये स्लो ये फास्ट स्टेप, ठीक है, ये स्लो और ये फास्ट स्टेप, है ना, ये स्लो और ये फास्ट स्टेप। इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक, है ना, न्यूक्लियोफाइल है, आपके पास कोई एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपके पास हेलोजन है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल है, कुछ न्यूक्लियोफाइल है, NU आपने मान लिया। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि X आपका इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या ये रीअरेंज होगा, ऑब्वियसली होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, रीअरेंज करके ये कैसा हो जाएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पे। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको रीअरेंजमेंट में इशू हो रहा है तो आप सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर है तो आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, रीअरेंज करने के बाद और स्टेबल हो गया। अब इसके ऊपर आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ये अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया इससे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक वो है SN1 रिएक्शन। अब इसको 1 क्यों बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखो, है ना, एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक स्टीरियो केमिस्ट्री देखता हूँ SN1 की, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ STEREO, स्टीरियो केमिस्ट्री, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना आप,
स्टीरोकेमिस्ट्री, स्पेलिंग में क्या रखा है ना, ऐसे में। तो आपके पास स्टीरोकेमिस्ट्री मतलब एक कायरल कार्बन होगा आपके पास, एक कायरल कार्बन है मान लीजिए आपके पास, उस पर आपका हेलोजन अटैच है, यहाँ पे आपका इथाइल है, यहाँ आपका मिथाइल है मान लीजिए, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है। तो मतलब अगर कायरल कार्बन क्या होता है, जिनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो ये आपका एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये रिएक्शन पहला स्टेप होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, पहला स्टेप होगा कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, लेकिन पहले स्टेप में नहीं आता न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में आता है, फर्स्ट स्टेप में आता है। फर्स्ट पहले स्टेप में ये टूटता है, तो पहले स्टेप में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो क्या स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, बिकॉज वैकेंट हुआ है, हाइड्रोजन लेके भाग गया सारे इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्डेड था। तो यहाँ पे पीएच, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रखा है आपका, ठीक है। अब सेकेंड है ना, और ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन भरेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करना चाहेगा, आपका इस साइड से, राइट साइड से आपका जो पिछला पहला न्यूक्लियोफाइल था वो निकल जाए, है ना। अगर वो उसी साइड से जाके उसी के वे में अटैक करके और यहाँ पे अटैच हो जाए, या फिर दूसरा कर सकता है वो घूम के जाए वहाँ पे दूसरी साइड अटैच हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि समय जिस जगह से उठ के जा रहा है उसी साइड से बलराज जा रहा है, तो उसको समय का फेस नहीं देखना है ना, समय अभी बलराज बहुत टेंशन में है तो उसको समय को नहीं देखना है, ठीक है। तो वो दूसरे साइड से जाएगा, जहाँ जिस साइड से समय जा रहा है उसका पोजीशन से आके बैठ जाएगा, अब तो मेरी कुर्सी है बोलेगा, है ना। इसको आप केमिस्ट्री में ऐसे समझ सकते हो कि सेम साइड से जाएगा, आप इसको आप ही चलो आप ही बताओ कि किस साइड से जाना चाहेगा न्यूक्लियोफाइल। अगर सेम साइड से जा रहा है तो उसको न्यूक्लियोफाइल को, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इनके बीच में कैसा रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा, है ना, रिपल्शन होगा। तो ये वाला फेवरेबल कंडीशन नहीं है कंपेयर टू पीछे से जाना। तो जो सेम साइड से जा रहा है वहाँ पे जाएगा तो उसको रिटेन करेगा अपने स्ट्रक्चर को, इस साइड से हटा इसी साइड आ गया दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन बनेगा। और अपोजिट साइड जा रहा है तो वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे इन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देखिए पहला है, मान लीजिए आपका इन्वर्जन हो गया, मतलब इसके अपोजिट साइड में जाके अटैक किया, है ना, अपोजिट साइड से जाके अटैक किया, तो यहाँ पे आपका मिथाइल था, यहाँ पे आपका इथाइल था प्लस, और या तो फिर सेम साइड में जाके अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल, और ये दोनों तो वहीं रहेंगे जहाँ थे, ठीक है। ऐसा होगा, ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे, या तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो उस प्रोडक्ट को बोला गया इन्वर्जन प्रोडक्ट, सेम साइड से अटैक करेगा तो उसको बोला गया रिटेंशन प्रोडक्ट, है ना। अब दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली दूसरे साइड से रिपल्शन कम फील होगा जाने में, तो वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा, जल्दी बनेगा, तो वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। सो जो अमाउंट आता है वो लगभग 51% आता है इसका, और इसका 49% आता है लगभग, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। अब इन दोनों के इन्वर्जन प्लस रिटेंशन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, RACE ऊपर कर ले रहा हूँ, RACEMIC, रेशमिक मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन होकर रेशमिक मिक्सचर बन जाए, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वही सब जो हमने देखा अभी पढ़ा है उसी को बस थोड़ा सा PTR करके पॉइंट्स नंबर में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। सो देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट SN1, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, हाँ जी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं, और कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हाँ जी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो रिएक्शन होती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा आपका हेलो एल्किन ज़्यादा रेट शो करेगा न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूट होने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन, है ना। हेलोजन कौन सा टाइप है, RF है, RCl है, RBr है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा RX का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, तो मतलब वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। सो जिनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो इजीली टूट जाएंगे, तो मतलब उनकी लीविंग
छोड़ने की संभावना, अल्काइल ग्रुप को सीट छोड़ने की संभावना ज़्यादा होगी, लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। सो हमें पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है आरएफ की, आरएफ बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी। तो आरएफ बॉन्ड ईजिली टूटना नहीं जाएगा, तो लीविंग एबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो उसके बाद Cl फिर Br फिर Ri, तो Ri ईजिली निकल जाएगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ये तो विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन हो गया। दूसरा है विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। आपकी कुर्सी कैसी है, आपकी कुर्सी कैसी है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। सो आपका जो कार्बोकेटाइन बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अल्काइल ग्रुप से कार्बोकेटाइन बन रहा है, हेलोजन नहीं होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। सो जौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी आपका हेलो एल्केन का आरएक्स का आपका रेट ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन का मतलब है, मान लीजिए आपका ये आपका हेलो एल्केन है, आपका पहले स्टेप में ये कार्बोकेटाइन बना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऑब्वियसली ये 3 डिग्री में जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो रीअरेंजमेंट होगा। अब आपको कंपेयर करना है, 3-4 ऐसे आपको दे देंगे, 3-4 ऐसे एग्जांपल दे देंगे, आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप रीअरेंज करने के बाद वाले कार्बोकेटाइन, ये तो बहुत ही स्टेबल है ना, इसको नहीं देखना। हमको जो फर्स्ट इमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको देखना है, उसकी स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम SN1 क्यों पड़ा, बिकॉज इसकी ऑर्डर 1 होती है और मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। कैसे देखिएगा, जो पहला स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहाँ पे देखिए आपका RX है, बस न्यूक्लियोफाइल उस समय नहीं आया, बस RX आपका टूटा है। तो यहाँ पे कोई और रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई और सब्सटेंस नहीं है, आपका खाली RX है, ठीक है, एक है, और वो आपका इसलिए ऑर्डर आपका 1 हो जाता है। आपका खाली एक ही सब्सटेंस है RX, है ना। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसी स्टेप में होता तो आपका ऑर्डर क्या हो जाता, 2, ये दोनों होते, पर आपका यही है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका सेकेंड स्टेप में आ रहा है ना। ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है ना। ये न्यूक्लियोफाइल को मेरे को यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा मैं बताने के लिए कर दिया, ठीक है, आप समझ लेना। पहले स्टेप में बस आपका ये टूटता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ठीक है। ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसलिए इसका नाम SN1 पड़ा है, ठीक है। ये रिएक्शन किसमें होना चाहती है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होना चाहती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, उसमें पोलैरिटी है। प्रोटिक मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका हाइड्रोजन से अटैच हो। जैसे H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन से अटैच है, आपका ईथर भी ROR, ठीक है ना, आपका ROR, ठीक है। ईथर में आपका इसमें आ जाएगा ROH, एल्कोहल्स ROH, ठीक है। इसके बाद could also occur if weak nucleophile is present, obviously। देखो ध्यान से, जो पहला स्टेप है अगर ये हो गई, इसके बाद ये हो तुरंत हो ही जाएगी, ये इसमें दिक्कत होती है स्लो स्टेप में। तो पहले स्टेप में तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ ही नहीं रहा है ना, पहले स्टेप में आपका बस ये टूटने के ऊपर डिपेंड कर रही है रिएक्शन। तो अगर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अगर वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, हमको मतलब नहीं। अगर पहला रिएक्शन हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि पहला अगर नहीं हो पा रहा तो रिवर्सिबल है, वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पहला हो गया उसके बाद इसमें चले जा सकता है। तो पहला स्टेप जो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अनलाइक SN2, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुड ऑल्सो अकर इफ वीक न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, ठीक है। रेसिमाइजेशन अकर रिटेंशन 49%, इन्वर्जन 51% होता है, हमने देख लिया है इसको एग्जाम्पल के थ्रू। और इसका कार्बोकेटाइन अल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। तो अगर फर्स्ट कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री है तो वो रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री मतलब 3 डिग्री आपका हेलो एल्केन है तो SN1 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, SN1 रिएक्शन शो करना चाहेगा। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN2 देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।